सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बरेली के होटल बरेली पैलेस में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बजट का सीधा प्रसारण सुना। आईआईए बरेली चैप्टर के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल ने बताया कि कुल मिलाकर ये एक अच्छा बजट है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछली बार से 10 गुना ज्यादा बजट दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश रुंगरानी ने बताया कि सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उससे लोकल उद्योगों को फायदा मिलेगा। स्टील पर रेट कम करने से भी काफी फायदा होने वाला है। आईआईए के बरेली चैप्टर के सचिव दीपांशु अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट काफी अच्छा है। शिपिंग एजेंसियों को सपोर्ट देने की बात कही जा रही है। शिपिंग को सपोर्ट करने से इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं में जरूर फायदा मिलेगा। कुल मिला के ये अच्छा बजट है। इसमें हमारे एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने पिछली बार से 10 गुना राशि आवंटित करी है, 15,700 करोड़ रुपए। वो स्वागत योग्य कदम है। बजट काफ़ी एनकरेजिंग है और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ाई हैं उससे जो लोकल इंडस्ट्री को प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छा पॉइंट है जो शिपिंग इन्होंने बताया कि शिपिंग एजेंसीज़ को हम लोग सपोर्ट देंगे। शिपिंग की ही वजह से अगर हम देखें तो जो शिपिंग लाइन्स थी उनकी वजह से अभी तक जितना भी चीज़ इंपोर्ट होती थी इंडिया के अंदर उनके रेट्स बढ़ रहे थे। अगर यही हम शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर हमारे को फायदा मिले। उधर एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार का ये बजट व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश का बजट है। बीते दिनों कोरोना काल के दौरान जो भी नुकसान हुआ कहीं न कहीं सरकार इसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगी। बावजूद इसके सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्रुव गोयल ने बताया कि सरकार ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी तो करों में बढ़ोतरी भी नहीं की है। लिहाजा सरकार के इस कदम को भी एक बड़े फायदे के रूप में देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती तो बहुत कुछ इसमें टैक्सेशन को इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन कहीं भी उसने इंक्रीमेंट नहीं दिया। कहीं कोई ड्यूटी या कहीं कोई सेस या कहीं कोई टैक्स रेट नहीं बढ़ाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ जैसा कि मैंने अभी कहा, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट कोई रेट नहीं बढ़ाया। ये भी एक तरीके से एक एज एन इंडिविजुअल बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने हम लोगों को। चार्टर्ड अकाउंटेंट अखिलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार ने बजट में इस बार पर्यावरण और स्वास्थ्य को ज्यादा प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकार दे रही है। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पुरानी कारों के स्क्रैप के लिए भी स्कीम लाने की बात कही, जो एक अच्छा संकेत है। वहीं 75 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को आयकर के दायरे से बाहर करने के बारे में उन्होंने बताया कि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता दिख रहा। ये छूट केवल उन्हीं बुजुर्गों के लिए है जो पेंशनधारी हैं। इसके अलावा किसी दूसरे स्रोतों से उनकी आय होती है तो वो आयकर के दायरे में जरूर आएंगे। इस बार फोकस रहा है हेल्थ और पर्यावरण के ऊपर। हेल्थ के लिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसेस के प्रोविजंस किए हैं और पर्यावरण बचाने के लिए जैसे पुरानी कारों के स्क्रैप के लिए भी स्कीम लेके आने की बात हुई है और भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने की बात हुई है। तो इस बार पर्यावरण और स्वास्थ्य दो चीज़ों पे गवर्नमेंट का ज़्यादा एम्फेसाइज रहा है। 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं अगर उनकी सिर्फ पेंशन से और ब्याज की आमदनी है तो उन्हें कोई भी टैक्स की रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बरेली में बजट को लेकर कांग्रेस ने तीखा वार किया है। कांग्रेस के कैलेंडर कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी निराश किया। व्यापारियों को बजट से काफी उम्मीदें थी लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीद थी कि कोरोना काल के दिए जख्मों पर मरहम लगेगा, लेकिन बजट में ऐसी कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। उधर सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने भी सरकार के आम बजट पर जमकर निशाना साधा। आज जिस तरीके से बजट पेश करा उस बजट में भी देखिए कि कोई भी चीज उन्होंने नहीं दी है। आज व्यापारी, आज किसान, आज महिला सब परेशान है। आज जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनको बड़ा उम्मीद थी कि हमें व्यापारियों को कोई बहुत अच्छा कोई पैकेज मिलेगा। कोरोना काल में जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया, जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी की गई, वो सब पूरी दुनिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है। जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ इन्हें उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि ये टैक्स में जो है हमें छूट देंगे। टैक्स में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी और टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इस टैक्स की मार जनता के ऊपर पड़ेगी। जनता पहले से ही बहुत परेशान है। लॉकडाउन के अंदर हमारे देश की जीडीपी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गई, -23.9% पहुंच गई है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। बरेली में कांग्रेस का कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। नए साल पर कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश में हर गांव और शहर के लिए 10 लाख कैलेंडर भेजे हैं, जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार की गलत नीतियों को दर्शाने समेत प्रियंका गांधी द्वारा जमीन पर किए जा रहे कामों को दिखाने के लिए इन कैलेंडर्स का विमोचन किया गया है। पार्टी पदाधिकारियों को घर घर तक ये कैलेंडर पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं।
माननीय प्रियंका जी ने एक कैलेंडर आज दिया है, जिसका विमोचन हमारे महानगर कांग्रेस के लोग आज कर रहे हैं। उसमें यह दर्शाया गया है कि जिस तरीके से ये बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, योगी की गवर्नमेंट जिस तरीके से अत्याचार कर रही है और मनमाने तरीके से ये कानून बना रही है, और जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। बरेली सेंट्रल जेल में सोमवार सुबह नरपाल नाम के कैदी द्वारा जेल की दीवार कूदकर फरार होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही मामले की जानकारी जेल प्रबंधन को हुई तो फौरी तौर से इज्जतनगर थाने में फरार कैदी के बारे में जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस फरार कैदी को पकड़ने के लिए हरकत में आई और शहर के मुख्य मार्गों पर बैरियर लगाकर तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि फरार कैदी सेंट्रल जेल में हत्या और बलात्कार के मामले में साल 2012 से सजा काट रहा था। थाना इज्जतनगर पर सूचना प्राप्त हुई है कि केंद्रीय कारागार जनपद बरेली से एक सजायाफ्ता कैदी जो नरपाल उर्फ सोनू, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वो दीवार फांद कर भाग गया है। पुलिस के द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा टीम लगा दी गई है और कैदी को पकड़ने का प्रयास चल रहा है। बीते रात बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आरोप है कि जिला पूर्ति विभाग के बाबुओं और सरकारी गल्ला गोदाम प्रभारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी का बड़ा खेल चल रहा था, जिसका बारादरी पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में सरकारी चावल की बोरियों से भरे निजी गोदाम पर छापा मारा। दरअसल माधोवाड़ी स्थित निजी गोदाम पर चावल उतरता देख पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि ये सरकारी चावल है। कालाबाजारी का भंडाफोड़ होता देख गोदाम मालिक नीरज गुप्ता फरार हो गया। मौके से करीब 450 सरकारी चावल के कट्टे और तराजू बरामद किया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। ये एक्चुअली रात में पुलिस द्वारा सूचना मिली गई, थाना बारादरी पुलिस द्वारा, कि एक पिकअप पर कुछ चावल लद के जा रहा है जो सब सरकारी हो सकता है। तो उसमें तुरंत सप्लाई की टीम भेजी गई, जिसमें हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गए और वहाँ थाना बारादरी पुलिस पहले से ही मौजूद थी। तो जांच पड़ताल में एक हाफ डाले पर कुछ कट्टे लदे हुए मिले। तो टीम द्वारा बयान लिया गया, जिसमें पता चला कि एसएफसी गोदाम से दुकानदारों को कल जो खाद्यान्न इशू हुआ है, संभावना उसमें व्यक्त की गई कि वही चावल हो सकता है। क्योंकि बोरियां सरकारी हैं, खाद्यान्न सरकारी है, इसलिए उसमें तुरंत मौके पर माल जब्त किया गया और फर्द उसकी बनाई गई। और चूंकि आवश्यक व सदनीय में डीएम साहब की परमिशन की जरूरत होती है, इसलिए पत्रावली जिलाधिकारी महोदय। बरेली पुलिस कार्यालय पर एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने यातायात प्रशिक्षण में उत्तीर्ण पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। आपको बता दें कि यातायात पुलिस के प्रशिक्षण में कुल 69 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें बरेली जनपद के 59 और शाहजहांपुर के 10 पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एसपी ट्रैफिक राम मोहन सिंह समेत एसपी क्राइम सुशील कुमार और दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।